हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने पूरा स्टमक कवर किया था। अभी आज हम शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये वीडियो जो है वो 11 से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ में नीट से रिलेटेड है। तो नीट के मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इस वीडियो में डाले हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है उसमें वो अप्रॉक्स होता है 6 मीटर का। राइट, ये आपको याद रखना है, 6 मीटर का लेंथ होता है। उसकी जो विड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। मगर एक चीज़ याद रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट जो होते हैं वो क्वाइल्ड नहीं होते हैं। ड्यूडेनम एक ऐसा पार्ट है जो क्वाइल्ड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो द क्वाइल आर हेल्ड टुगेदर बाय द मेसेंट्री सपोर्टिंग द ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड द नर्व्स। तो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज मेसेंट्री? तो अगर आपने कभी बकरे वगैरह को कटते हुए देखा हो तो उनके जब इंटेस्टाइन को आप देखेंगे तो उनका इंटेस्टाइन सपोज ये क्वाइल्ड पोर्शन जो होता है, तो उनकी क्वाइल्ड पोर्शन को आप देखेंगे तो उनके बीच में दो कनेक्टिव टिश्यूज की दो सपोज दिस वन इज द 2 लेयर। राइट, तो इनके बीच में अगर मेरी उंगली आपको दिख रही है तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे वो बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है जिसको मेसेंट्री बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इन दोनों क्वाइलिंग को ये कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। राइट, तो उसको बोलते हैं मेसेंट्री। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका ब्लड वेसल्स, और क्या होता है लिम्फेटिक वेसल्स, और क्या होते हैं नर्व्स। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे बात करता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम जो 26 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हाँ, इसके शेप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो शेप होता है वो यू और सी शेप है। अलग अलग बुक में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, इवन एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है, इसने कई जगह यू लिखा कई जगह सी लिखा। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी 11th के बुक में, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र बोर्ड में 11th की बुक में यू शेप दिया है। राइट, मगर आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक जगह जो है आपको यहाँ पे यू शेप मिल जाएगा और दूसरी जगह सी शेप। तो मोस्ट करेक्ट कौन सा है, सी शेप। आपको याद रखना है, जब आप एनसीईआरटी यानी नीट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा देखना है, आपको देखना है सी शेप। और ये कैसा होता है, नॉट क्वाइल्ड, ये आपको याद रखना है। ज्यूजनम के बारे में बात करें तो ज्यूजनम जो होता है वो 2.5 मीटर का होता है। ये क्वाइल्ड पार्ट होता है, आपको याद रखना है, इट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये क्वाइल्ड पार्ट होता है और ये नैरो होता है किससे, ड्यूडेनम से। तो जब आप ड्यूडेनम, सपोज ड्यूडेनम का ये विड्थ है, ये डायमीटर है, राइट, तो ये अगर आप ज्यूजनम देखेंगे तो ये ऐसा होगा, कम होएगा, राइट ना, तो नैरो आ रहा है। अब लास्ट पार्ट की बात करें जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है वो कौन है, इलियम। इलियम जो होता है वो अप्रॉक्स 3.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये आपको याद रखना है। इट इज ब्रॉडर देन ज्यूजनम, तो ये ज्यूजनम से कैसा होगा, ब्रॉडर होएगा, राइट, और हाईली क्वाइल्ड होता है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो अपना डाइजेशन कंप्लीट होता है, हमारा जो डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो मैक्सिमम डाइजेशन हमारा जो कंप्लीट होता है वो कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, कुछ चीज़ों को आपको लिखना है। जब आप अपने नोट्स पाएँ तो उन चीज़ों को लिखना है, राइट। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में, आप इसको याद रखेंगे, राइट। मगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इलियम में, ये आपको याद रखना है, राइट। तो 2 चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लिख लें, ठीक है। अगर आप सीरियसली ले रहे हैं वीडियोज़ को तो आप इसको फॉलो करते रहें, उसमें मैं चीज़ क्या बता रहा हूँ वो समझे। मैंने बोला कि ड्यूडेनम की अगर बात की जाए, ड्यूडेनम ध्यान से समझना, ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम मैंने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट होता है, मगर इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें या कुछ ड्रग्स की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन मोस्टली कहाँ पे होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आपको याद रखना है, कोलन वाले पार्ट में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरे स्लाइड से आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे आप, राइट, और कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ भी नहीं है, बहुत बड़ी इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूं तो देखिए, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऑलरेडी आप एक चीज़ जानते हैं, वो क्या चीज़ है उसके बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ये अगर आपको 1 मिनट मैं आपको दिखा पाऊँ तो दिस वन इज़ व्हाट, ये ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें बना होगा, आप देख सकते हैं ऐसा, राइट। तो ये क्या है, ये मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये है म्यूकोसा। किसका म्यूकोसा है, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, राइट ना। अब ये म्यूकोसा, मेरी उंगली आप देख रहे हैं, मेरी उंगली के बीच में यहाँ पे गैप है, नीचे की तरफ जाएंगे, मेरा अंगूठा बीच में आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट नीचे, तो इसको बोलते हैं, ऐसा क्रिप्ट बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा गहराई है उसमें, तो उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, ये आपको याद रखना है।
अब बात करें स्क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, तो ये इसमें क्या क्या होता है, ये इसमें होता है एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो ये जो जगह है, अगर मैं आपको डिप्रेशन वो दिखा पाऊँ जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ऐसा डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस डिप्रेशन को बोलेंगे हम क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जो हरे कलर के मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, हरे कलर के आपको दिख रहे होंगे वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स दिख गए, जिसको मैंने यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन बोला। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स है। मैंने बोला क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में क्या होगी, क्या कौन सी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं, राइट। अब ये कौन सी लाइनिंग, ये क्या है, ये कौन सी लाइनिंग है, आपको पता होना चाहिए। दिस वन इज द म्यूकोसा। तो ये क्या है, म्यूकोसा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब म्यूकोसा के नीचे क्या होता है, दिस वन इज द सब म्यूकोसा, राइट। तो ये मैंने अगर नहीं लिखा है तो आपको याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि दिस वन कंप्लीट इज द सब म्यूकोसा, ये आपको याद रखना है। और इस सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है, यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है, जिसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में लिखा है कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस को, और साथ ही साथ में ये वाटरी एल्कलाइन सिक्रेशन भी सिक्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट थिंग इज द म्यूकस, और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है आपका इसका जो सिक्रेशन होगा वो एल्कलाइन होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब सवाल होता है सर ये एल्कलाइन क्या करता है, म्यूकस तो हमको पता है सर, म्यूकस होकर स्लिपरी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है, मगर ये क्या करता है, तो ये एल्कलाइन सिक्रेशन जो होता है, ये क्या करता है कि जब हमारे स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में आता है, तो स्टमक में जैसा कि आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है स्टमक की, राइट ना, क्योंकि वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है। तो जो भी फूड वहाँ पे होते हैं वो पूरा ओवरऑल मिक्सिंग जो होती है उनको एसिडिक बनाते हैं, राइट ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उस फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा होगा आपको, वो क्या है, म्यूकोसा, राइट ना। म्यूकोसा का ये विलाय वाला पार्ट है, राइट। और यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन आपको दिख गया होगा, ये वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ सेल्स फिर से बना दे रहा हूँ, राइट। एंड दिस वन इज द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, हाँ है ना। डायग्राम में भी है, मैं इसको ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता, राइट। और उसके नीचे सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा पे आप ब्रूनर्स ग्लैंड देख सकते हैं, राइट। इतनी चीज़ें हो गई जो आपने यहाँ से देख ली हैं, ठीक है। ब्रूनर ग्लैंड के बारे में सारी बातें मैंने आपसे कर ली है। सब म्यूकोसा में पाया जाता है, स्पेशली ड्यूडेनम के, तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा पे खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। अब मैं आगे और आपसे बात करना चाहूँगा, इसके सिक्रेशन के बारे में बात होगी। अब देखो यहाँ पे एक और लाइन मैंने इंपॉर्टेंट अलग से लिखी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, तो ये लिख रखा है कि सिक्रेशन ऑफ बोथ, दैट इज व्हाट, दैट इज द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन ये आप जान गए, दिस वन इज द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन का सिक्रेशन और साथ ही साथ में ब्रूनर ग्लैंड का सिक्रेशन, राइट। तो इन दोनों के सिक्रेशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, या इसी को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस, जो डेली अप्रोक्स डेली में बोलूँ तो 1 लीटर पर डे सिक्रेट होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए और बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड को हमारी कुछ ऐसी है, इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में वेरियस सेल्स ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन दिखाए थे। पिछली स्लाइड अगर आप देखें तो वेरियस सेल्स ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन दिखाया था, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे हरे कलर का आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हैं हरे कलर का वेरियस सेल लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो वेरियस सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल सिक्रेट करता है म्यूकस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पेनेट सेल आता है, पेनेट सेल। तो पेनेट सेल क्या सिक्रेट करेगा, पेनेट सेल सिक्रेट करेगा आपका एंजाइम। तो ये भी याद रखना है कि पेनेट सेल का सिक्रेशन क्या करता है, क्या होता है, पेनेट सेल क्या सिक्रेट करेगा, एंजाइम। अब इसके बाद एक बेहतरीन पॉइंट आता है कि ये इंटेरोक्रोमोफिन एक सेल्स का नाम है जो इंडोक्राइन सेल्स होती है, जिसका नाम है इंटेरोक्रोमोफिन, ठीक है। वो जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, राइट। और आगे मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंटाफिन सेल। नेक्स्ट सेल जो है अर्जेंटाफिन सेल, जो क्या सिक्रेट करती है, सेरोटोनिन सिक्रेट करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेरोटोनिन जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। एक मस्त वाली सेल्स के बारे में लिखा है, नीचे आप देखेंगे तो इसका नाम है पेयर्स पैचेस। मिला आपको, तो पेयर्स पैचेस क्या होता है, एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है। अब लिम्फॉइड टिश्यू क्या करता है, लिम्फॉइड टिश्यू आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, राइट ना। तो ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेंगे, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पेयर्स पैचेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द इलियम। अच्छा, इलियम पे एक बात गौर करने वाली है, पता है क्या, कि इलियम के स्पेलिंग में थोड़ा समझिएगा, ILEUM ये जो है ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका डाइजेशन में, मगर ILIUM ये कहाँ पे होगा, स्केलेटन में। ओके, तो ये कुछ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स थे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन के, ये मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद
करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक बटन ठोको यार, कमेंट मारो यार, शेयर करो यार। समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक कर क्या रहे हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके तुमसे शेयर करो, नीडी पर्सन तक शेयर करो, मगर करो यार, करो, राइट। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके कमेंट करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, अगर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ और आप बिल्कुल उसका आनंद लेंगे, ठीक है। तो अभी ये शुरुआत है, बस शुरुआत मैं कर रहा हूँ, मगर अभी बहुत सारी वीडियोस मुझे डालनी है आप लोगों के लिए, राइट। तो बस आप लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।